हाय एवरीवन, आज हम टीएसएल इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे जो कि एक हार्डवेयर टाइप का सिंक्रोनाइजेशन करने का एक टेक्निक है। बेसिकली हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया, देखिए हमने पिछले वीडियो में सॉफ्टवेयर टाइप में लॉग वेरिएबल डेकर्स एल्गोरिथम पीटरसन एल्गोरिथम देख लिया। आज हम हार्डवेयर टाइप में आपका टीएसएल इंस्ट्रक्शन सेट जो कि टेस्ट एंड सेट लॉक होता है इसको देखेंगे। इसके बाद हमारे पास से काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर दो टॉपिक बचेंगे। ठीक, तो चलिए हम आज का टीएसएल इंस्ट्रक्शन सेट देखना शुरू करते हैं। बेसिकली यह एक हार्डवेयर टाइप का सॉल्यूशन होता है। हार्डवेयर टाइप का सॉल्यूशन कैसे होता है? इसमें एक फ्लैग नाम का वेरिएबल होता है। फ्लैग नाम का वेरिएबल होता है। ठीक, इस फ्लैग की वैल्यू अगर जीरो होती है तो क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सेक्शन आपका फ्री। ठीक, अगर फ्लैग की वैल्यू वन होती है तो इसका मतलब क्या है? क्रिटिकल सेक्शन इज बिजी। आई थिंक आप पहले भी देख चुके हैं कि फ्लैग का मतलब क्या है, हमने पहले ही बताया था। टेस्ट एंड सेट लॉग एकदम बिल्कुल लॉग वेरिएबल की तरह थोड़ा थोड़ा मैच करता है। ठीक, अब देखिए इसको हम हार्डवेयर टाइप क्यों बोलते हैं? इसको हार्डवेयर टाइप इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही आपका एक टीएसएल इंस्ट्रक्शन सेट का एल्गोरिथम चलना शुरू होता है, उसी समय सेम समय पे जो फ्लैग की वैल्यू होती है ना, फ्लैग की वैल्यू, इस फ्लैग की वैल्यू को हम रजिस्टर में स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? रजिस्टर में स्टोर करते हैं। और तुरंत तुरंत फ्लैग की वैल्यू को वन कर दें। यही आपका मेन कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए, फ्लैग की वैल्यू को रजिस्टर में रखा और तुरंत फ्लैग की वैल्यू को वन कर दिया। यहाँ पे आपका दो इंस्ट्रक्शन है, लेकिन दोनों इंस्ट्रक्शन के बीच में कभी भी प्रियम्पशन नहीं होगा। मतलब अगर फ्लैग की वैल्यू को रजिस्टर में रखते हैं तो तुरंत फ्लैग की वैल्यू को ऑन करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ना कि रजिस्टर में रखने के बाद प्रोसेस प्रियम्प्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली अगर फ्लैग की वैल्यू को रजिस्टर में रखे और फ्लैग की वैल्यू को वन किए तो इसके बीच में प्रियम्पशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कहीं से हार्डवेयर का या फिर कोई भी सिस्टम का इंटरप्ट आता है तो उसको रोक दिया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का इंटरप्ट रहेगा तो उसको रोक देंगे। उसको रोकने का मतलब क्या हुआ? आपने हार्डवेयर पे कंट्रोल कर लिया। चलिए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। इट इज ए इट इज ए हार्डवेयर टाइप हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन। ये हार्डवेयर टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक, और इससे हम कितने प्रोसेस सिंक्रोनाइज कर सकते हैं इसको भी लिख लेते हैं। इट कैन बी यूज इट कैन बी यूज टू synchronize two or more than more than two processes। मतलब दो या दो से अधिक प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करने के काम आ सकता है। मतलब कितने ही प्रोसेस हैं सबको सिंक्रोनाइज कर देता है। ठीक, इसमें बेसिकली क्या होता है हमने पहले बताया है, फिर से आपको बताते हैं। इसमें बेसिकली फ्लैग का जो वैल्यू रहता है उसको रजिस्टर में रखते हैं और रजिस्टर में रखने के बाद तुरंत फ्लैग की वैल्यू को वन कर देते हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। कॉपी दी copy the value of flag copy the value of flag into register copy the value of flag into the register and store the value 1 into flag in a in a single atomic cycle single atomic cycle। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जैसे ही फ्लैग की वैल्यू को रजिस्टर में रखते हैं, अभी हम इसके कोड को लिखेंगे तो आप इस लाइन को समझ जाएंगे। अभी हमने इसका कोड नहीं लिखा है, इसलिए आपको अगर समझ नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं, जैसे में इसके कोड को लिखेंगे आप समझ जाएंगे। फ्लैग की वैल्यू को रजिस्टर में रखते हैं और तुरंत तुरंत फ्लैग की वैल्यू को वन कर देते हैं। ठीक, और इसीलिए इसको हार्डवेयर कहा जाता है कि ये दो इंस्ट्रक्शन का काम एक साथ होता है और दोनों इंस्ट्रक्शन का काम एक साथ होने के बीच में कभी भी सिस्टम का प्रियम्पशन नहीं हो सकता। तो चलिए इसका कोड लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो एंट्री सेक्शन लिख लेते हैं इसका हम।
एंट्री सेक्शन। इसमें ज्यादा लंबा कोड नहीं है, बहुत छोटा कोड है। अगर पहला जो आपका है TSL RIM फ्लैग, फिर दूसरा आपका क्या है, जो आपका लॉग वेरिएबल था ना, सेम वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही है, थोड़ा सा बस आपका डिफरेंस है। और तीसरा जो आपका है जम इफ नॉन जीरो टू स्टेप 1, ठीक। और आपके पास उसके बाद एक क्रिटिकल सेक्शन आ जाता है। चौथा क्या है आपका, स्टोर EMF फ्लैग 0। देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिए, इसको कोड को आप समझ जाइए। उसके बाद हम आगे जो आपके जितने कंडीशंस हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, सबको हम चेक कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला TSL RIM फ्लैग, जो RI है ना आपका रेस्पेक्टिव रजिस्टर, मतलब जो प्रोसेस आपका इस कोड को रन करेगा ना, उसका रजिस्टर का यूज होगा, ठीक। हमने पहले बताया था कि कोई भी प्रोसेस अगर रन हो रहा है तो हर प्रोसेस को अपना खुद का एक रजिस्टर असाइन होता है, ठीक ना। देखिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, TSL RIM फ्लैग, मतलब देखिए इसमें बोल रहा है कि कोई भी प्रोसेस इस कोड को अगर रन करना शुरू हो गया पहले वाले लाइन को, तो फ्लैग की जो वैल्यू रहेगी ना, फ्लैग की वैल्यू, तो फ्लैग की वैल्यू को आपको तुरंत उस प्रोसेस के रजिस्टर में रखना है, और प्रोसेस के रजिस्टर में रखने के बाद तुरंत फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देना है, ठीक ना। बस इतना ही करना है। फ्लैग की जो वैल्यू है, फ्लैग की जो वैल्यू है उसको उस प्रोसेस के रजिस्टर में रखना है और फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देना है, ठीक ना। फिर उसके बाद जो रजिस्टर में जो वैल्यू आपने रखा फ्लैग का, उसको 0 से कंपेयर करना है। अगर कंपेयर किया सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए। उसके बाद अगर रजिस्टर की जो वैल्यू है 0 के अलावा कुछ और है, तो आप स्टेप नंबर 1 पे दोबारा चले जाएंगे, ठीक ना। और यही काम तब तक होता रहेगा, स्टेप नंबर 1 पे गए, फिर चेक करते करते नीचे आए, अगर फिर से 0 नहीं है तब फिर से ऊपर जाएंगे, जब तक कि रजिस्टर में जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाता, तब तक आपका 3 1 2 चलता रहेगा। अगर जैसे 0 हुआ, तीसरे इंस्ट्रक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, तुरंत क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक ना। क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, और क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलते समय चौथा इंस्ट्रक्शन रन होने के समय फ्लैग की वैल्यू को फिर से 0 कर देगा, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू अगर 0 रहती है तो तभी आपका क्रिटिकल सेक्शन खाली रहता है, नहीं तो आपका क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, बिजी होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कोड क्या है। पहले क्या है, जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस जाता है, फ्लैग की वैल्यू को रजिस्टर में लेता है और तुरंत फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देता है, फिर उसे 0 से कंपेयर करता है, 0 से कंपेयर करने के बाद फिर चेक करता है कि RI की वैल्यू जो है 0 के अलावा कुछ और है क्या, 0 के अलावा कुछ और है, तो फिर से स्टेप नंबर 1 पे भेजता है। ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक कि RI की वैल्यू या फिर उस रजिस्टर में जो वैल्यू है, उस प्रोसेस के रजिस्टर में जो वैल्यू है 0 नहीं हो जाए, तब तक चलता रहेगा। और जैसे ही 0 होगा, आपका प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, और बाहर निकलते समय फ्लैग की वैल्यू को फिर से 0 कर देगा। फ्लैग की वैल्यू को 0 इसलिए करेगा कि क्रिटिकल सेक्शन इस समय खाली हो गया, ठीक। आई थिंक आप इस कोड को समझ गया होंगे। इसके बाद कोड को समझने के बाद हमें 3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। उन तीनों चीजों को चेक करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो सॉल्यूशन आपका है, ये जो एंट्री सेक्शन वाला सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका सही है कि नहीं है। तो पहला क्या होता है, बोलिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा क्या है आपका, प्रोग्रेस। तीसरा क्या है, बाउंडेड वेटिंग। अगर ये तीनों कंडीशन आपके सही हो गए, सेटिस्फाई कर गए इस सॉल्यूशन से, इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी सही हो गया। हमने पिछले वीडियोज में कुछ देखे कि अलग अलग एल्गोरिदम लिए थे, सभी एल्गोरिदम आपके तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, बस कुछ एल्गोरिदम तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, इसका मतलब वो एल्गोरिदम सही है। इसी तरह इसको भी हम चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता क्या है, फिर से सुन लीजिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्रिटिकल सेक्शन है ना, क्रिटिकल सेक्शन,
तो इस क्रिटिकल सेक्शन में एक समय पे अगर एक ही प्रोसेस रहता है, एक समय पे एक ही प्रोसेस रहता है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं कि दो प्रोसेस ले लेते हैं। आपके पास से एक P1 प्रोसेस है और एक P2 प्रोसेस, आपके पास दो प्रोसेस दिए गए। और जब भी आप इस एल्गोरिथम को रन करना शुरू करेंगे तो आपको शुरू में फ्लैग की वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगी, फ्लैग की वैल्यू जीरो मिलेगी। फ्लैग की वैल्यू शुरू में जीरो क्यों मिलेगी? इसलिए मिलेगी, फ्लैग की वैल्यू जीरो मिलेगी तभी तो आप कह सकते हैं कि इस समय क्रिटिकल सेक्शन खाली है, और क्रिटिकल सेक्शन शुरू में खाली होता है, तो फ्लैग की वैल्यू को शुरू में जीरो लेते हैं। ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो कंडीशन है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन चेक करने के लिए एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस होना चाहिए। तो आप एक प्रोसेस को पहले क्रिटिकल सेक्शन में पहुंचा दीजिए, फिर दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजने की कोशिश कीजिए। अगर अगर दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाते हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रोसेस नंबर P1 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू कीजिए। अगर P1 आपका पहला इंस्ट्रक्शन रन करता है, P1 अपना पहला इंस्ट्रक्शन रन करता है, तो रजिस्टर आपका क्या है? रजिस्टर R1 है। हर प्रोसेस के लिए आपका एक रजिस्टर बनेगा, जो हमने RI लिखा है ना, रेस्पेक्टिव रजिस्टर। फिर जैसे पहला इंस्ट्रक्शन रन होगा, फ्लैग की वैल्यू को रजिस्टर में रखना है और तुरंत फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देना है। यही आपका एक ही स्टेप में दोनों काम होना चाहिए, और इसके बीच में कहीं भी आपका प्रीएम्पशन नहीं हो सकता। ठीक ना। फिर देखिए, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन रन कीजिए, प्रोसेस नंबर P1 का दूसरा इंस्ट्रक्शन रन कीजिए, कंपेयर RI विथ जीरो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा रन कीजिए, तीसरा क्या कह रहा है कि जंप इफ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो रजिस्टर में वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 पे जाना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जीरो है। तो इस समय प्रोसेस नंबर आपका P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, प्रोसेस नंबर P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। और जैसे प्रोसेस नंबर P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, इस समय आप प्रोसेस नंबर P1 को बाहर कर दीजिए, प्रोसेस नंबर P1 को बाहर कर दीजिए। हमने पहले बताया था कोई भी प्रोसेस किसी भी समय प्रियम्पशन हो सकता है, हमने ये बात बहुत बार बता दी है, इसीलिए आपको बस इतना बताते हैं कि कोई भी प्रोसेस किसी भी समय किसी समय पे बाहर निकल सकता है, हालांकि उस समय जो इंस्ट्रक्शन रन कर रहा होता है उसे कंप्लीट करने के बाद ही बाहर निकल सकता है। ठीक ना। अब देखिए, अब प्रोसेस नंबर P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू कीजिए। तो प्रोसेस नंबर P2 अपना पहला इंस्ट्रक्शन रन करेगा, मतलब फ्लैग की वैल्यू को रजिस्टर R2 में रखना है। हर प्रोसेस का खुद का रजिस्टर है ना, तो फ्लैग की वैल्यू को रजिस्टर R2 में रखना है और फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देना है। 1 पहले से काट के फिर कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर कंपेयर RI विथ, यहाँ देखिए कंपेयर RI विथ जीरो, जीरो के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है छोड़ दो। दूसरा इंस्ट्रक्शन, फिर अब प्रोसेस नंबर P2 का तीसरा इंस्ट्रक्शन रन कीजिए। प्रोसेस नंबर P2 का तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या करता है? जंप इफ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसके अंदर रजिस्टर R2 के अंदर वैल्यू जीरो नहीं है, तब जो काम करना है, तो वैल्यू 1 है, इसका मतलब जीरो नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 पे चला गया। फिर 2 पे आएगा, फिर 3 चेक करेगा। यही काम तब तक होता रहेगा जब तक कि R2 की वैल्यू जो है, R2 के अंदर जो वैल्यू है जीरो ना हो जाए। इसका मतलब प्रोसेस नंबर आपका P2 घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। इसका मतलब एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में आपके पास एक ही प्रोसेस रह पा रहे हैं। समझ आया कुछ? हमने चेक कर लिया, एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेज दिए हैं, फिर दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहे थे। एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेज दिया था, उसी समय दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा था। इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक कर लिया, काम कर रहा है। अब आपको इसके बाद क्या चेक करना है? इसके बाद अगर प्रोग्रेस को चेक करते हैं, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई हो गया, फिर बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ऐसा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रोग्रेस को भी चेक कर लेते हैं। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि देखिए, अगर क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन आपका है, तो प्रोसेस नंबर P1 है, प्रोसेस नंबर P2 है। प्रोसेस नंबर P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता है, प्रोसेस नंबर P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता, कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता है। और एक प्रोसेस अगर दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोक देगा बाहर होते हुए,
बाहर होते हुए दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोक देगा, इसका मतलब कि आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन ध्यान से समझिए, अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी नहीं है, तो उस समय फ्लैग की वैल्यू आपकी जीरो रहेगी। क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं रहेगा, तो उस समय फ्लैग की वैल्यू आपकी जीरो रहेगी, और फ्लैग की वैल्यू जीरो रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन खाली है, कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं है, तो उस समय कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो प्रोग्रेस का कंडीशन है, सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड, प्रोग्रेस भी आपका सेटिस्फाइड। अब हमारे पास जो लास्ट बचता है, बाउंडेड वेटिंग। अगर बाउंडेड वेटिंग भी सही हो गया ना, इसका मतलब है सॉल्यूशन आपका सही है। तो चलिए हम बाउंडेड वेटिंग को भी चेक कर लेते हैं। बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, मान लीजिए आपका क्या है, क्रिटिकल सेक्शन, मान लीजिए कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है और दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो दूसरे प्रोसेस को एक डेफिनिट टाइम तक ही वेट करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि दूसरे प्रोसेस को भी मौका ही ना मिले, मौका मिले और एक सर्टेन टाइम हो कि इतने टाइम के बाद ही उसको मौका मिलना चाहिए। इस बाउंडेड वेटिंग का मतलब ही होता है। तो बाउंडेड वेटिंग को चेक कर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेज देते हैं, और एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजने के बाद दूसरे प्रोसेस को भेजने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि दूसरे प्रोसेस को आपका सर्टेन टाइम वेट करना पड़ रहा है कि हमेशा वेट करना पड़ रहा है। अगर हमेशा वेट करना पड़ेगा, कोई सर्टेन टाइम नहीं होगा, इसका मतलब बाउंडेड वेटिंग के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक ना? तो प्रोसेस नंबर P1 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू करते हैं। तो P1 ने अपना पहला इंस्ट्रक्शन रन किया, तो पहला इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, R1। देखिए फ्लैग की वैल्यू शुरू में जीरो रहेगी, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन शुरू में खाली है, तो फ्लैग की वैल्यू जीरो रहेगी। तो R1 है, तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या कहता है आपका, TSL RIM फ्लैग, फ्लैग की वैल्यू को आप रजिस्टर में रख दीजिए और तुरंत फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दीजिए। इसका मतलब पहले लाइन का मतलब यही है कि फ्लैग की वैल्यू को रजिस्टर में रखिए और रखते ही फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दीजिए। ठीक ना? अब देखिए, अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2 रन होगा। इसमें क्या होगा, कंपेयर करेगा, लिखा है ना यहाँ पे, कंपेयर अराइव विद जीरो, कंपेयर किया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। फिर तीसरा रन करेगा, तीसरे में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होता तब दिक्कत होता, कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा रन करने के बाद प्रोसेस नंबर P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, प्रोसेस नंबर P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब देखिए यहाँ पे आप प्रोसेस नंबर P1 को प्रीएम्प्ट कर दीजिए, फिर से इसी पॉइंट पे आप प्रोसेस नंबर P1 को प्रीएम्प्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब प्रोसेस नंबर P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू कीजिए। बाउंडेड वेटिंग का कंडीशन बताना है ना, बाउंडेड वेटिंग का कंडीशन बताना है। तो प्रोसेस नंबर P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू करेंगे, अपना पहला इंस्ट्रक्शन रन करेगा, तो फ्लैग की वैल्यू को 1 रखना है, फिर फ्लैग को 1 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया हमने। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन कंपेयर करना है जीरो से, नहीं कंपेयर किया, कंपेयर किया कोई मतलब कोई सटीक आंसर नहीं मिला, सही नहीं हुआ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा रन करो, तीसरा रन करेंगे, मतलब जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर से 1 2 3 1 2 3 चलता रहेगा। इसका मतलब एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस है, और प्रोसेस नंबर P2 आपका यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक ना? अब आप कहोगे, अब आप कहोगे कि जैसे ही प्रोसेस नंबर P1 बाहर निकलेगा, प्रोसेस नंबर P2 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। आप जब पहले सोचे होंगे कि बाउंडेड वेटिंग कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस समय आपने सोचा होगा कि जैसे ही प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा, प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब प्रोसेस P1 कुछ सर्टेन टाइम के बाद बाहर निकलेगा और प्रोसेस P2 उतने टाइम बाद चला जाएगा अंदर। इसका मतलब प्रोसेस P2 को सर्टेन टाइम वेट करना पड़ा। लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के आगे सिर्फ प्रोसेस P2 नहीं वेट कर रहा है, प्रोसेस P3 भी वेट कर सकता है, प्रोसेस P4 भी वेट कर सकता है, बहुत सारे प्रोसेस वेट कर सकते हैं। समझे? क्योंकि हमने पहले ही बोला था, ये जो आपका सॉल्यूशन है, कितने भी आपके प्रोसेस रहे सबको सिंक्रोनाइज करने के काम आता है। इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन के बाहर बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस नंबर P1 निकले तो प्रोसेस नंबर P3 चला जाए, प्रोसेस P2 को मौका ना मिले।
इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस P2 तो अंदर जाएगा, कभी ना कभी जाएगा, लेकिन कोई सर्टेन टाइम नहीं है। अगर कोई सर्टेन टाइम होता कि इतने टाइम बाद ही इसको मौका मिलेगा, तब हम बोलते कि आपका बाउंडेड वेटिंग के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब प्रोसेस नंबर P2 एक सर्टेन टाइम के बाद क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाता है, इसका मतलब आपका यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस यहाँ लाइन में लगे हुए, कोई प्रोसेस कभी भी चला जाएगा, तो कोई सर्टेन टाइम नहीं है कि कोई कौन सा प्रोसेस किस क्रिटिकल सेक्शन में कब जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया प्रोग्रेस हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है, लेकिन बाउंडेड वेटिंग का कंडीशन आपका यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर बाउंडेड वेटिंग का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ओवरऑल सॉल्यूशन सही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट बचे हैं इसके, जिसको हम देख लेंगे। उसके बाद आपका टीएसएल इंस्ट्रक्शन सेट का पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास सेमाफोर्स बचेंगे। उसके बाद आपका जो सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक है ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।